बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सैलरी शीट ऑटोमेटिक आप कैसे बना सकते हैं। हमारे सामने एक फॉर्मेट ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो टेंडर्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मेंटेन किया गया और उसके बाद नेक्स्ट जो शीट है हमारे पास यहाँ पर जो सैलरी वो यहाँ पर मेंटेन की। जैसे आप यहाँ पर जो टेंडर्स में अगर आप जो डेज चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक जो सैलरी वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जस्ट अपडेट सैलरी बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपका जो सारा डाटा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अगर ये वाला फॉर्मेट आप एक दफ़ा बना लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ ये वाला जो फॉर्मेट आपको बनाने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा यहाँ पर ये जो डेज है आपने यहाँ पर डिलीट कर देने और बैक के ऊपर जो टेंडर्स है वो आप जब यहाँ पर जो टेंडर्स अगर आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट फॉर्म वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है टेंडर्स का। तो हम नेक्स्ट सैलरी शीट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे अपडेट सैलरी। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमारे जो डेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे और बाकी जो इसमें जो कन्वेंस हाउस रेंट मेडिकल ग्रॉस सैलरी पीएफ नेट सैलरी ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जस्ट हमें एक ही बटन प्रेस करना है। हमारा ये जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ये देखें ऑटोमेटिक अपडेट नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है। दोस्तों इस तरह का जो फॉर्मेट आप ऑटोमेटिक यहाँ पर माइक्रो बटन के साथ कैसे अपडेट आप इसको लिंक कर सकते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला जो रिकॉर्ड है हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं और जो डेज आ रहे हैं इसको भी हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और ये जो बटन आ रहा है और इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। और बैक के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो अटेंडेंस का जो फॉर्मेट आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये वाला जो फॉर्मेट हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम जो डेट है वो यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम 1 प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीरीज़ ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर सीरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम रो के ऊपर क्लिक करेंगे। जो स्टेप वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखेंगे और जो स्टॉप वैल्यू यहाँ पर हम 30 करेंगे और इसको कर देंगे ओके। हमारी जो डेट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो डेज जो नाम है वो यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो डेज के नाम है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं और इसको भी ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे जो डेज के जो नाम है वो भी यहाँ पर ड्रैग हो चुके हैं और जो डेट है वो भी हमने यहाँ पर ड्रैग कर ली। इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इनका जो कॉलम का साइज़ है वो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे और इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। कॉलम का जो साइज़ है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर टेबल क्रिएट करेंगे। तो बॉर्डर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर और नीचे जो कोई भी एक कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर अगर आपने वाइट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देंगे बोल्ड और नीचे भी एरिया सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। तो हमारे जो डेज है और जो डेट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। नीचे एक लाइन आ रही है, यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस बटन प्रेस कर देंगे। हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर अटेंडेंस का यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। तो टॉप के ऊपर जो इसकी हेडिंग है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने ये अटेंडेंस रिकॉर्ड हमने टाइप किया, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसको कर देंगे मर्ज और इसमें कोई भी आप कलर यहाँ पर ले सकते हैं। जो कलर है वो आप यहाँ से ले सकते हैं और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप यहाँ पर वाइट कर लेंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। हमारा जो अटेंडेंस का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। जस्ट हमने यहाँ पर जो अटेंडेंस वो यहाँ पर अपडेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल F बटन प्रेस करेंगे और रिप्लेस में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ब्लैंक कर देंगे पहले वाले फाइंड वर्ड में और नीचे रिप्लेस हम कर देंगे पी कैपिटल प्रेस करेंगे और उसके बाद रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर ऑल मंथ की जो अटेंडेंस वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब अगर आपने कहीं भी एब्सेंट लगानी है या फिर जो संडे है वो अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर ये देखें जो संडे आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक संडे यहाँ पर ये आ रहा है और इनको सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पर
और इसके ऊपर अगर आपने रेस्ट टाइप करना है तो आप कैसे यहाँ पर करेंगे, कंट्रोल F बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम रिप्लेस में जाएंगे, फाइंड वर्ड में यहाँ पर हम P प्रेस कर लेंगे और नीचे रिप्लेस में यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे R कैपिटल और रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो संडे की जो रेस्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद अगर आपने जो कहीं पे अगर आपने एब्सेंट लगानी है तो आप कैसे यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको आपने एब्सेंट मार्क करना है। यहाँ पर ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह कोई भी आपने एब्सेंट लगानी है तो वाले सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल F बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर रिप्लेस में यहाँ पर हम फाइंड वर्ड में P प्रेस करेंगे और रिप्लेस में यहाँ पर टाइप करेंगे A कैपिटल और रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारी जो एब्सेंट है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। जस्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सेंट भी आ रहे हैं और प्रेजेंट भी आ रहे हैं और जो रेस्ट है वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपने इसको कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर हम हाईलाइट सेल रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि जो एब्सेंट है इसको आप यहाँ पर कौन सी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग आपने रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन वाली रखनी है तो आप ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपने रेड रखनी है तो आप यहाँ पर रेड वाली फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें और इसको कर देंगे ओके। हमारी जो एब्सेंट है वो यहाँ पर मार्क हो चुकी है। जस्ट हम अब जो प्रेजेंट आ रहा है इसको हमने करना है यहाँ पर ग्रीन, तो इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम दोबारा फिर कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर न्यू बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे P और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन वाली, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ओके। ये आप देख सकते हैं हमारी जो अटेंडेंस जो प्रेजेंट वाली है वो भी यहाँ पर ग्रीन में चेंज हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद अगर आपने जो डेज हो कैसे आपने यहाँ पर काउंट करने हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल प्रेजेंट, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं T-P, इट मीन्स इसका मतलब है जी टोटल प्रेजेंट डेज आपके कितने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं काउंट इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। जस्ट हमने यहाँ पर कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर हम प्रेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में P हमने काउंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। हमारे जो डेज हैं वो यहाँ पर काउंट हो चुके हैं। जस्ट हम इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर टोटल डेज जो है वो यहाँ पर काउंट हो चुके हैं। इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे और इसको टॉप के ऊपर इसको स्लाइड करेंगे और इसको कम कर देंगे मर्ज और इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं यहाँ पर और इसका जो कॉलम का साइज़ है यहाँ पर हम कम कर लेते हैं और इसको नीचे जो डेज आ रहे हैं इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। हमारे जो अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ के लिए हम इसी तरह जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है यहाँ पर हम अपडेट कर लेंगे और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सैलरी शीट के ऊपर। तो सैलरी शीट के ऊपर आपने जो कौन कौन से जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं और कैसे यहाँ पर ये इसको आप ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं तो इसमें हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर जो कन्वेंस का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हाउस रेंट का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद मेडिकल का फार्मूला यहाँ पर जो मेडिकल अलाउंस आप कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ पर अपडेट करेंगे। उसके बाद ग्रॉस सैलरी और PF फंड यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेट सैलरी वो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कन्वेंस के ऊपर आप कैसे यहाँ पर जो अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़ और डेज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर डेज़ यहाँ पर ब्लैक सेल है या फिर 0 के बराबर है तो यहाँ पर ये खाली सेल आ जाए।
तो अगर ये वाले जो डेज यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करते हैं इफ़, टैब बटन प्रेस कर देंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल और टाइप करेंगे 25,000। अगर 25,000 से ऊपर वाले जो एम्प्लाई हैं उनको यहाँ पर हम जो अलाउंस है वो यहाँ पर देंगे 20%। तो उसके बाद हम बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20% और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पर हम ऐड करेंगे अगर 20,000 से ज़्यादा या 20,000 से बराबर वाले जो एम्प्लाई हैं उसको यहाँ पर जो अलाउंस है वो यहाँ पर देंगे 15%। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 20,000, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 15%, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और लेस देन इक्वल 15,000। तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 10%। यहाँ पर हम दोबारा फिर बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10% और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर जितने हमने इफ़ ऐड किए उनकी यहाँ पर ब्रैकेट ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आपका जो फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, इसको हम नीचे यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर डेज ऐड करेंगे तो आपका जो फार्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हाउस रेंट है वो भी यहाँ पर सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हाउस रेंट जो अलाउंस होता है वो यहाँ पर जो कन्वेंस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और डेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये बराबर है 0 के तो यहाँ पर खाली सेल आए, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाए हाउस रेंट का। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर हम ऐड करेंगे अगर 25,000 से बराबर है या इससे ज़्यादा सैलरी है तो यहाँ पर इसको अलाउंस जो है यहाँ पर 30% मिलेगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 25,000 और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हाउस रेंट यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये डेज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी और उसके बाद दोबारा फिर हम बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 30% और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अगर जिनकी सैलरी 20,000 है या फिर 20,000 से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर 25% अलाउंस देना। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 20,000, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम 25% और उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और जिनकी सैलरी 20,000 से नीचे है तो उनको यहाँ पर जो अलाउंस है यहाँ पर 20% ऐड करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस कर लेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे लेस देन 20,000 और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20%। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 1 2 3 4 एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर कोई कॉमे का एरर आ रहा है तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक कॉमे का एरर आ रहा है तो 0 के बाद कॉमा ऐड करेंगे। अब एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम मेडिकल जो अलाउंस है वो यहाँ पर हम फिक्स अलाउंस रखेंगे 10%। तो इसके लिए इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और डेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर बराबर है 0 के तो यहाँ पर ब्लैक सेल आइए, अगर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर 10% अप्लाई हो जाए। यहाँ पर हम इफ टाइप करेंगे तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10% और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ये 0 के बाद फिर हमारा जो कॉमा है वो यहाँ पर स्किप हो गया। यहाँ पर हम कॉमा ऐड कर लेते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं
और उसके बाद नेक्स्ट ग्रास सैलरी हो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और डेज के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर बराबर है 0 के तो यहाँ पर हम कॉमा ऐड करेंगे और टाइप करेंगे नोटेड कॉमा 2 दफ़ा, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे कॉमा और टाइप करेंगे सम, टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये कन्वेंस, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, इसको यहाँ पर हम सम कर लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसमें सम कर देंगे बेसिक सैलरी, और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे 30 के ऊपर, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो डेज हैं प्रेजेंट उसके साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, आपका ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। और उसके बाद जो पीएफ फंड है वो यहाँ पर हम सब के लिए जो 7% यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे, डेज के ऊपर क्लिक करेंगे, बराबर है 0 के, तो यहाँ पर आ जाए जी ब्लैंक सेल आ जाए, अगर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करें और उसके बाद मल्टीप्लाई 7%, एंटर बटन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका जो पीएफ हो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जो नेट सैलरी हो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर डेज को सिलेक्ट करेंगे, बराबर है 0 के, तो यहाँ पर हम खाली सेल आइए, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे पीएफ्स, यहाँ पर पीएफ के ऊपर क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो नेट सैलरी हो यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेते हैं, हमारे जो फार्मूले वो नीचे ड्रैग हो चुके हैं। उसके बाद अगर आपने जो डेज हो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर कैसे आप ला सकते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर हम एक माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब में यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा माइक्रो के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है, यहाँ पर अगर आपने माइक्रो का जो नाम अगर आपने रखना तो यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हम माइक्रो 1 के नाम से रख रहे हैं और इसको कर देंगे ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पर अटेंडेंस वाले रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं और इसी अटेंडेंस को यहाँ पर हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। हमारा जो अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। माइक्रो को हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, हमारी जो माइक्रो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे, तो बटन क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी शेप आप ले सकते हैं, जो भी आपको शेप अच्छी लगे। यहाँ पर हम राउंडेड रेक्टेंगल शेप यहाँ पर हम ले रहे हैं और इस शेप को यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं और इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसमें हम टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपडेट सैलरी और इस शेप को थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। और इसकी अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पर कोई भी बनी बनाई फॉर्मेटिंग यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इसको यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हम यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। हमारा जो बटन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और असाइन माइक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो माइक्रो नंबर 1 यहाँ पर आ चुकी है, इसको हम ओके कर देते हैं और इसको कर देते हैं सिलेक्ट। हमारी जो माइक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है और इसके ऊपर बटन के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ के लिए जैसे आपने यहाँ पर सैलरी शीट अपडेट करनी है तो यहाँ पर ये वाले जो डेज आपने डिलीट कर देने हैं और उसके बाद जो अटेंडेंस रिकॉर्ड अगर आपने यहाँ पर चेंज करना है तो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सैलरी शीट में आ जाएंगे, यहाँ पर हम जस्ट अपडेट सैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों ये था मुकम्मल प्रोसेस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सैलरी शीट आप कैसे ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जस्ट 1 बटन प्रेस करेंगे, आपका जो डाटा हो यहाँ पर सारा अपडेट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।